नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में अब तक मरने वालों की संख्या 275 से ज्यादा हो चुकी है। दरअसल भास्कर का दावा है कि 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। आज एक परत और खुली है। दरअसल पायलट सुमित सब्बरवाल ने आखिरी मैसेज किया था ATC को, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, और कहा था मेडे मेडे मेडे, और कहा कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, प्लेन नीचे जा रहा है, हम नहीं बचेंगे। ये आखिरी संदेश मिला है ब्लैक बॉक्स में। दरअसल आशंकाएं जताई जा रही थी कि प्लेन में न जाने क्या क्या खराबियां आ गई थी, इसलिए ये प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन अब पता चला है कि पायलट ने जिस वक्त टेक ऑफ किया तो पायलट को पता चल चुका था कि प्लेन में क्या दिक्कत आ रही है। प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। थ्रस्ट मिलता तो प्लेन उड़ जाता, लेकिन टेक ऑफ होते ही प्लेन डाउन जाने लगा और BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जा गिरा। इस हॉस्टल में जो डॉक्टर और अन्य स्टाफ था वो भी हादसे में घायल हुए और 30 से अधिक लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक 7 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन 241 यात्री जो इस प्लेन हादसे में मरे हैं उनके शवों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल 59 ब्रिटिश नागरिक थे, उसके अलावा कनाडियन थे, पुर्तगीज थे, और जिस देश के लोग इस प्लेन में सवार थे वो आज शाम 4 बजे भारत पहुंच जाएंगे और उनके DNA लेकर मैच किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ATC को जब आखिरी मैसेज भेजा तो ATC भी समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा मैसेज क्यों भेजा जा रहा है। दरअसल दैनिक भास्कर का दावा है कि 275 से अधिक लोग मरे हैं, जिसमें 241 लोग प्लेन में ही सवार थे, एक आदमी बचा है। उसके अलावा 31 लोग BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मरे हैं, अन्य घायल हुए हैं। 31 लोगों में 5 डॉक्टर थे और अन्य स्टाफ शामिल है। उनके शवों की भी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लेन में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी भी सवार थे। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। बताया जा रहा है कि आज उनका बेटा ऋषभ रूपाणी DNA टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने आएंगे, क्योंकि विजय रूपाणी की शव की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा लगातार यहाँ शवों की शिनाख्त करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, एयर इंडिया के प्लेन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। टाटा समूह ने मृतकों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया और घायल को हर संभव इलाज और मदद का वादा किया। इसी सबके बीच IMA गुजरात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात ने अब टाटा से कहा है कि वो जो बिल्डिंग टूटी है उसको रेनोवेट तो करा ही रहा है, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन जो डॉक्टर इस हादसे में मारे गए हैं उनको और जो घायल हुए हैं उनको भी आर्थिक सहायता की जरूरत है। ये पत्र IMA गुजरात ने टाटा एंड सन्स को लिखा है ताकि इस हादसे में घायल और मरने वालों की आर्थिक मदद हो सके। लगातार इस मामले में तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये विमान हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी, क्योंकि उसमें सवार थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। एक और सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर खबर चल रही है, वो खबर है कि विजय रूपाणी का
जो लकी नंबर था वो था 12/6, यानी हादसा भी 12 तारीख और छठे महीने यानी जून को हुआ है। खैर, ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है। लक्की और अनलक्की नंबर क्या होता है, कैसे होता है, इस बारे में कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जहां ये प्लेन गिरा था वहां से ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और अब अमेरिका समेत कई देशों के विशेषज्ञ भारत पहुंच चुके हैं, जो ये पता लगा रहे हैं कि प्लेन में क्या क्या खराबी थी। प्लेन जिस दिन हादसा ग्रस्त हुआ है उससे एक दिन पहले ही यहाँ यात्री ने इसी प्लेन की एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि एसी नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, तरह तरह के खामियां बताते हुए वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। खैर, अब सरकार और उड्डयन मंत्रालय हर एंगल से जांच कर रहा है। अब तक भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऐसा हादसा है जिसमें 270 लोगों की जान गई है। इससे पहले चरखी दादरी हरियाणा में दो प्लेन आपस में टकराए थे जिसमें करीब करीब 325 लोगों की जान गई थी। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।